आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप लोग खुश होंगे, ठीक से होंगे। और गाइस, हैप्पी नवरात्र टू ऑल ऑफ यू। नवरात्र शुरू हो चुकी हैं और अब बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा रहता है। हर जगह लाइट्स होती है, डेकोरेशंस होती है और डांडिया नाइट्स भी होती हैं। बट मुझे नहीं पता कि मैं इस बार कोई डांडिया नाइट अटेंड करने वाली हूँ भी या नहीं। पिछली बार मैंने किया था एंड मुझे बहुत मज़ा आया था। बट इस बार मुझे कुछ नहीं पता कि क्या रहेगा, क्योंकि मेरी मम्मी घर पे नहीं है। उनको कुछ काम आ गया, तो उसकी वजह से मेरी मम्मी घर पे नहीं है नवरात्र के टाइम पे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मम्मी के बिना वैसे ही घर इतना सूना लगता है। और फेस्टिवल्स के टाइम पे तो क्या ही बताऊँ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, मम्मी तो घर में होनी ही चाहिए। वो चली जाती है तो घर ही ऐसा लगता है ना कि कोई है ही नहीं घर में। तो गाइज, एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ और मैं थोड़ा लो फेज में थी। तो अभी आई एम फीलिंग सो मच बेटर, स्पेशली जब से नवरात्र शुरू हुए हैं तब से तो मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मैं कुछ ऐसा सोचा नहीं था मैंने कि मैं वीडियो बनाऊंगी, पर जैसे ही मतलब नवरात्र आए, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस नवरात्र से एक दिन पहले तक मैं थी उसी फेज में, बट फिर मैं सामान लेने गई क्योंकि मम्मी घर पे नहीं थी। और मुझे नवरात्र की सारी प्रिपरेशंस देखनी थी, तो उसके लिए मैं सामान लेने गई थी। और गाइस, मैंने मेहंदी भी लगाई है इस बार। मतलब इस बार ऐसा बोला गया है कि इस बार माता रानी हाथी पे आ रही है, जो कि बहुत शुभ है। और इस बार 10 दिन की नवरात्र है, तो बोला था कि इस बार मेहंदी लगाना अच्छा है, तो गाइस हमने भी लगा ली। मैंने ज़्यादा ऐसी कुछ नहीं लगाई, बट सिंपल सी लगाई है, बट मुझे अच्छी लगती है ऐसी। तो मैं सामान लेने गई और आई। उस दिन मैं टाइम से अपना सो गई थी, मैंने ज़्यादा कुछ फालतू सोचा नहीं। और फिर नेक्स्ट डे मैं उठी 5 o'clock पे, और मैंने अपना मंदिर की डेकोरेशंस की एंड सब कुछ किया। तो उस दिन मेरा फास्ट था और उस दिन मैंने मम्मी को बहुत मिस किया, क्योंकि मुझे बहुत अकेला फील हो रहा था। एक तो मम्मी घर पे नहीं थी, तो जब सब चले गए तो उसके बाद घर बहुत खाली लग रहा था और मैं अकेली हॉल में बैठी हुई थी। तो मुझे इतनी याद आई थी कि एक पॉइंट में मैं इमोशनल भी हो गई थी। मेरी मम्मी को गए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मम्मी क्यों नहीं है। मतलब वो होती ना, वो बार बार बोलती हैं कि दूध पी ले या फ्रूट्स खा ले, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अभी भी। बट ठीक है, कभी कभी होता है काम से ही गई है। तो जब मैंने उस दिन अपना उठ के सब कुछ किया, तो मैं अकेली बैठी हुई थी। एंड इसमें मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मोस्टली क्या होता है, जब मैं अकेले बैठी रहती हूँ तो मेरा दिमाग, मैं क्या, सबके साथ ही ऐसा होता है कि जब हम अकेले बैठे रहते हैं ना, तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो हम काफ़ी चीज़ें सोचने लगते हैं। बट मैंने उस दिन, मतलब मैंने सोचा कि मैं सोचूं। मतलब मैंने नॉट सोचा सोचा टाइप, कितना सोचा सोचा हो गया गाइस। तो मेरे माइंड में बातें आई। बट फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने अपना ट्राइपॉड निकाला एंड आई वाज लाइक चलो वीडियो बनाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वीडियोस कम बना रही हूँ, बट पता नहीं मुझे क्या ही हुआ और मैंने सोचा चलो अब तो वीडियोस बनाएंगे। एंड मैंने वीडियोस बनाई एंड मैंने शाम तक मेरी वीडियोस बनी। मतलब ऑब्वियसली मैं रेस्ट भी कर रही थी बीच बीच में, जो कि इम्पोर्टेंट है स्किन के लिए। हाँ, तो मैंने रेस्ट भी किया और मैंने शाम तक वीडियो बनाई। उसके बाद मतलब सब काम वाम वैसे ही, ऐसे ही जो काम थे वो सब किए। एंड और फिर सब कुछ करके खाना वाना खा के रात तक तो मैं इतनी थक गई थी, एक तो फास्ट, ऊपर से काम, और मैं इतनी थक गई थी कि फिर मैं सो गई थी टाइम से। तो उस दिन मैंने कुछ नहीं सोचा। और आज सेकंड डे है। आज मेरा फास्ट तो नहीं है, मैंने सारे फास्ट नहीं रखे हैं क्योंकि मेरी मेडिसिन चलती हैं, तो उस वजह से मतलब वो मेडिसिन हैवी होती है और उसके लिए ना मतलब मुझे प्रॉपर मील लेना पड़ता है। तो सिर्फ मैं फर्स्ट और लास्ट ही फास्ट रखती हूँ, अदरवाइज मैं 9 फास्ट रखती थी। तो अभी आज क्या हुआ, मैं बैठी हुई थी, मेरा कोई ऐसा था नहीं आइडिया कि मैं वीडियो बनाऊं या कुछ करूं। बट एकदम से मेरा न्यू सब्सक्राइबर का नोटिफिकेशन आया मेरे पास यूट्यूब पे कि मेरे को एक सब्सक्राइबर
ऐड हुआ है मेरे यूट्यूब पे, और मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोग समझ सकते हैं, आई नो बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 सब्सक्राइबर है, बट ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए है, क्योंकि मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ, और एक-एक सब्सक्राइबर, एक-एक कमेंट, एक-एक लाइक मेरे लिए ऐसा है कि इट्स विक्ट्री। तो मुझे मुझे जैसे ही मैंने वो नोटिफिकेशन देखी एंड आई वाज लाइक सब्सक्राइबर, तो चलो वीडियो बनाते हैं। लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हम वीडियोस बनाएंगे। और उसके बाद अभी मैं आपके सामने वीडियोस बना रही हूँ। तो इसी पे ना मतलब जब मैं बैठी हुई थी, मैंने बताया कि मैं सोच रही थी। सोचने में ना जो एक अच्छी चीज़ हुई वो ये कि मैंने कुछ उल्टा नहीं सोचा। गाइस, जैसे कि हमें माना जाता है कि इस दिन 9 दिन पूजा होती है माता रानी की, और क्योंकि लड़कियों को भी देवी माना जाता है। वैसे तो देखा जाए तो आजकल लड़के देवी मानते तो नहीं है, वो कुछ और ही मान लेते हैं और अपने मतलब के लिए प्यार करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं और अब्यूज करते हैं। तो इन 9 दिनों में अगर तुम देवियों को मान भी रहे हो तो मैं मतलब क्या बोलूँ, खैर अपना अपना है सबका। एंड चलो टॉपिक पे आते हैं। तो मतलब मैं सोच रही थी कि ये जो टाइम है, ऑब्वियसली ये माता रानी का टाइम है, बट इस टाइम पे ना मतलब मुझे ऐसा फील हुआ, मैं जिस फेज में थी ना गाइस, मैं बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, मैंने बताया मैं बहुत थका फील कर रही थी, नहीं ठीक थी। बट नवरात्र के पहले दिन से ही मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। फिर मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई और मतलब मैं जैसे रील्स स्क्रॉल कर रही थी और मैंने मतलब ऐसे ना रील्स आई माता रानी की, और काफ़ी रील्स आई, और उन्हें देख के मतलब मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे ना मुझे डायरेक्ट उनसे ही मोटिवेशन मिल रहा है, उनसे ही वो ताकत मिल रही है कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। और पता है मैंने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से, मैंने कुछ नहीं किया गाइस, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था, नॉट ओनली फ्रॉम द आउटसाइड बट फ्रॉम द इनसाइड ऑल्सो। आई स्वेयर गाइज, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि फनी मुझ में क्या ही ऐसा हो गया है कि मुझे ना बुरा लग रहा है। मतलब मुझे जिस ऐसा रहता था कि मैं सोचती थी कि यार क्यों मैं ठीक कर लेती हूँ, या कुछ कर लेता है, मतलब नेगेटिव कुछ था ही नहीं माइंड में। मैं सब कुछ अच्छा अच्छा सोच रही हूँ, मुझे एक अलग ही पॉजिटिविटी फील हो रही है, मुझे हर चीज़ में सिर्फ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ उसका ये रीज़न, ठीक है वो और टाइम पे भी होता है, बट ना मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि क्यों बोलते हैं कि नवरात्र में देवियों को पूजना चाहिए और लड़कियों को देवियां मानते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि वो खुद आके मेरी हेल्प कर रही है इस चीज़ में। मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था, आई वाज लाइक ठीक है, जिसने हमें खो दिया ना उनका लॉस है, सच में। जिन्होंने हमें खोया ना गाइस, उनका लॉस है। क्योंकि आजकल लोग भागते हैं उन लोगों के पीछे जो कदर नहीं करते, राइट। बट अगर इस टाइम पे अभी कलयुग चल रहा है, और कलयुग में अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल रहा है, आजकल इतने केसेस हम लोग देख रहे हैं, किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है। सिर्फ मेंस की बात नहीं कर रही हूँ, विमेंस भी हैं आजकल, मतलब दोनों तरफ से है, क्राइम हर तरफ से है। बट मुझे ऐसा हुआ कि मतलब आज के टाइम में आपके पास कोई लॉयल पार्टनर है, अगर वो आपका हर चीज में स्टैंड ले रहा है, हर सिचुएशन में आपके साइड में है, आपका साथ दे रहा है, सबके ऊपर आपको चूज कर रहा है, गाइस बहुत बड़ी बात है इस टाइम पे। लॉयल्टी, केयर, टाइम, ये सब चीजें मिलना ना मतलब ऐसा हो गया है कि लोग लोग ना आजकल बस चीट कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है, मतलब उनको ऐसा होता है कि इसके साथ रह लिए, चलो अब हो गया, मन भर गया। लाइक कैसे भाई, हाउ इज इट पॉसिबल? तुम कहते हो तुम प्यार करते हो, जिस इंसान से तुम प्यार करते हो तुम्हारा उससे मन कैसे भर सकता है गाइज? इट इज नॉट पॉसिबल। इंसान से हम प्यार करते हैं ना, उससे हमारा कभी मन नहीं भर सकता। और अगर मन भर गया है, चाहे वो कितने सालों बाद हो, चाहे वो एक दिन बाद हो, तो फिर उसको ना प्यार का नाम मत दो। प्यार ना हमारे राधा कृष्ण ने हमें सिखाया है, तो अपने टाइम पास को ना प्यार का नाम मत दो, ठीक है? क्योंकि तुम्हें नहीं पता प्यार क्या होता है। अगर तुम्हारा मन भर गया ना उस इंसान से, तो तुम्हें नहीं पता प्यार क्या है, तो फालतू में
प्यार को मत बिगाड़ो। हमें जो प्यार की डेफिनेशन उनसे मिली है वो बहुत अच्छी है, और वो प्यार ना आज के टाइम पे बहुत कम लोगों से मिलता है और बहुत कम लोगों को ही मिलता है। एंड गाइस, जिसके पास भी ऐसा प्यार है, ऐसा पार्टनर है ना, प्लीज उसको संभाल के रखो। कभी भी उसकी डिसरिस्पेक्ट मत करो, उसको ये मत फील कराओ कि तुम अकेले हो। कभी कभी ये ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों के साथ बंधे होते हैं कि वो हमारे साथ होते हैं पर होके भी नहीं होते, है ना गाइस। वो है पर हमको नहीं फील हो रहा कि वो हमारे साथ है भी या नहीं है। हम कंफ्यूजन में होता है कि यार ये इंसान साथ तो है, बट क्या रियलिटी में मन से ये मेरे साथ है। सिर्फ फिजिकली वहां प्रेजेंट होना ये नहीं होता कि हम उसके साथ है, मन से भी इंसान के साथ रहना पड़ता है। तो गाइस, प्लीज ऐसे लोगों को संभाल के रखे। आज के टाइम पे ऐसे लोग मिलना बहुत बहुत किस्मत की बात है, क्योंकि आजकल सबको पता है क्या चल रहा है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो मुझे मतलब ऐसा फील होने लग गया कि मतलब मुझे बहुत पॉजिटिविटी आई, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुआ, और मैं मतलब जो सैड थी मेरी सैडनेस चली गई, मैं बहुत खुश हो गई। और ना जैसे अभी सब्सक्राइबर बढ़ा, मुझे उसमें खुशी मिली। जब भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि मैं बैठ रही हूँ और कि कुछ माइंड मेरा चले उल्टा, मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा आ जा रहा है कि मैं बिजी हो जा रही हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर पे, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, अभी मैं घर पे ही रहती हूँ क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुई है। एंड मुझे कोर्स करना है जो कि मैं अभी नहीं कर सकती, नेक्स्ट ईयर कर पाऊंगी। तो मतलब जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मुझे कुछ नया काम आ जाता है, क्योंकि मम्मी भी घर पे नहीं है। तो मुझे ज़्यादातर काम मैं देखती हूँ क्योंकि मैं ही घर पे हूँ। तो जैसे ही मैं फ्री हो रही हूँ या मतलब कुछ मेरे दिमाग पे उल्टा आए, उससे पहले ही मैं बिजी हो जा रही हूँ। और मुझे ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि मुझे फालतू सोचने का टाइम नहीं मिल रहा, मुझे सैड होने का टाइम नहीं मिल रहा, मुझे लोगों के बारे में सोचने का टाइम लग रहा है। इनफैक्ट रात को अगर एक पॉइंट पे, कल रात को मेरे माइंड में आया, जब मैं बहुत थक गई थी, मुझे हुआ थोड़ा सा कि काश कोई होता है वही चीज़। बट कट टू मेरे माइंड में ऐसा आ गया कि नहीं, सही है। अगर वो चला गया, वो इंसान अभी इतना कर रहा है तो वो बाद में क्या करेगा। सही है, अपने आप ही मेरे माइंड में खुद ही मतलब इतनी पॉजिटिव चीज आ गई। जबकि मैं तो गाइज, मैं एक ओवर थिंकर हूँ, मैं इतना नेगेटिव सोचती हूँ ना, आई स्वेयर टू गॉड। अगर आप लोगों को पता है मैं कैसे दूर करूँ, मुझे बताओ। वैसे मैं ऐसी नहीं थी, ऑब्वियसली मुझे सिचुएशंस ने और लोगों ने ही ऐसा बनाया है कि मैं इतना सोचने लगी हूँ। बट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से ना मैं इतना परेशान हो जाती हूँ। तो मतलब जैसे ही मैं सोचने लगी, आई वॉज लाइक नहीं, सही हुआ। और मैं कुछ ना कुछ उसमें से पॉजिटिव निकाल ही ले रही हूँ। और फिर मैंने ना आज मतलब अभी रिसेंटली एक मूवी आई है, महाअवतार नरसिम्हा। आप लोगों को पता होगा, देख भी ली होगी आप सबने। बट वो जिस टाइम थिएटर्स में आई थी, मैं उस टाइम नहीं देखने जा पाई, मैं उस टाइम बिजी थी। प्लस मेरे पास कोई था भी नहीं जो मेरे साथ चले, कोई फ्रेंड, मतलब सब उस टाइम ना थोड़े बिजी थे। मुझे याद नहीं है कुछ था उस टाइम पे, बट सब बिजी थे। तो मतलब मेरे साथ कोई था भी नहीं, मैंने पूछा था कुछ लोगों से बट नहीं हुआ। तो वो मूवी मैंने आज देखी। और मतलब वो मूवी, एक तो गाइस बेस्ट मूवी, एक तो कान्हा जी है। वैसे तो वो उसमें विष्णु जी है, बट कान्हा जी एंड विष्णु जी सेम है, राइट। तो जब मैंने ना वो पॉइंट देखा कि जब प्रहलाद जी उन्हें बुलाते हैं अपने मन से और वो आते हैं, उस पॉइंट पे मुझे ऐसा फील हुआ। क्योंकि गाइस क्या होता है ना, मेरे घर में लड्डू गोपाल है, और जब मैं सैड होती हूँ ना, जब मैं रो रही होती हूँ और मैं चुप नहीं हो पाती, तब मैं मंदिर में जाती हूँ, मैं उनके सामने बैठती हूँ और मैं उनसे शिकायत करती हूँ सबकी। जो चीज़ मुझे हर्ट करी होती है, जिसने मुझे हर्ट किया होता है, मैं उनसे जाके शिकायत करती हूँ। मैं उनसे बोलती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या मेरी गलती है तो आप मुझे बताओ, आप मुझे उसकी सज़ा दो। बट मतलब मैं ना जब उनसे ऐसे बातें करती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे आंसर भी मिल रहे हैं, या मैं बहुत शांत हो जाती हूँ। उसके बाद मैं चुप हो जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ, मैं बहुत शांत हो जाती हूँ। तो उस पॉइंट पे जब वो बुलाते हैं और विष्णु जी आते हैं, अपना दर्शन देते हैं उन्हें, मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना उस टाइम पे। मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत एक होता है ना, गूज बम्स आ गए कि हाँ, अगर तुम दिल से बुलाओगे वो आते हैं।
वो ज़रूर आते हैं। इनफैक्ट वो नहीं आएँगे, अगर ऐसे दर्शन नहीं देंगे तो वो कहीं न कहीं है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आस-पास कहीं न कहीं है। तुम्हें प्रोटेक्शन देने के लिए वो हमेशा रहेंगे। अगर तुम सही हो, मैं नहीं कह रही गलत में वो कभी साथ नहीं देंगे तुम्हारा। बट अगर तुम सही हो, उन्हें मन से बुला रहे हो, तो वो सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। तो मैंने वो मूवी देखी और लास्ट में ना गाइस मैं इतनी इमोशनल हो गई जब वो जाके उन्हें रोकते हैं, नरसिंह अवतार जो होते हैं, उन्हें जब प्रहलाद जी रोकते हैं, उस टाइम पे मैं इतनी इमोशनल हुई हूँ ना गाइस। मतलब वो प्यार देख के ना, वो मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, मुझे ऐसा मैं खुद को फील कर रही थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि यार हाँ, वो ऐसे ही जवाब देते हैं, उनका प्यार ऐसा ही है, मतलब बहुत अच्छा गाइस। और मैं इतनी इमोशनल हो गई ना, मैंने वो मूवी देखी, बहुत अच्छी थी मूवी ये। तो मतलब फिर यही मैं बताना चाह रही थी, जैसे ही नवरात्र शुरू हुए, मतलब इतनी सारी चीजें हो रही है मेरे साथ, मतलब मतलब मुझे या तो मैं बिजी हूँ या तो मैं मतलब इतना पॉजिटिव सोच रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब एक ना वो पावर फील हो रही है मुझे, वो स्ट्रेंथ मुझे फील हो रही है, जो होनी चाहिए हर विमेन को होनी चाहिए भाई। मतलब इतना स्ट्रांग होना ही चाहिए। हाँ आई नो कभी कभी पॉइंट या टाइम ऐसा आ जाता है कि हम बहुत वीक हो जाते हैं, नॉर्मल है गाइस, वो भी नॉर्मल है, लाइफ है। बट मतलब मैं सच बता रही हूँ गाइस, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, नवरात्र ना बहुत अच्छा टाइम है, सच में ये बहुत अच्छा टाइम है। वैसे तो सबको पता है अच्छा टाइम है, बट ना मैं बताती हूँ कि आप लोग ना, मैं सच बता रही हूँ, ट्राई करो कि आप भगवान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप उनके भजन सुन रहे हो, उनके सॉन्ग्स सुनो, उन पे वाइब करो और झूमो नाचो और टेम्पल्स जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और ट्राई करो कि हम पॉजिटिव रहें। और दिन भर आजकल सब इंस्टा पे स्क्रॉल करते हैं, मैं भी। तो अच्छी रील्स देखो, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे तो रील्स देख के इतनी एनर्जी फील होने लग गई थी ना कि मुझे ना खुशी हो रही थी कि भाई मैं एक लड़की हूँ। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि ये भी बहुत ब्लेसिंग की बात है कि हम एक लड़की हैं, और ऐसी लड़की हैं कि हमने साथ देना सीखा है, हमने छोड़ना नहीं सीखा बीच में, और हमने दूसरों के लिए प्रेयर्स किए हैं, हमने खुद से पहले उन्हें रखा है, उनके लिए सब मांगा है भगवान से। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि मैंने अपने से पहले हमेशा दूसरों की सोची, हमेशा दूसरों के लिए मांगा है। स्टिल अगर उन्होंने मेरे साथ ये किया ना, तो मुझे, मैं सच बता रही हूँ, मैं बददुआ नहीं दे रही किसी को, ना मैं कुछ करूँगी, क्योंकि मैं, मेरे पास वो नहीं अधिकार कि मैं ऐसा करूँ। लेकिन भगवान सबको देख रहा है ना गाइस। तो तुम अगर किसी के साथ गलत कर रहे हो, तुम्हें वो चीज़ मिलेगी, कर्मा सबको मिलता है। पर मेरे को ऐसा फील हुआ कि कहते हैं ना कि हर औरत हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो अब मुझे समझ आया, मैं अपनी बात नहीं कर रही यहाँ पे, मैं हमारी मम्मी लोगों की बात कर रही हूँ, और उन सक्सेसफुल लोगों की बात कर रही हूँ जो ये बिलीव भी करते हैं कि उनके पीछे एक औरत का हाथ है। हम बहुत कैजुअली ले लेते हैं ये चीज़ें कि औरत है, घर के काम ही तो करेगी, या ये वो है। और कुछ लोग ना लिटरली उनको इतना मानते हैं, नॉट ओनली 9 डेज और 10 डेज, बट वो हर साल, हर समय वो अपने प्यार को, या जो भी उनकी वाइफ है या कोई भी अपनी बहन भी है चाहे, वो इतना मानते हैं, उन्हें इतना रिस्पेक्ट देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस करना गाइस, जो रिस्पेक्ट देता है उसको रिस्पेक्ट मिलती भी है। तो अब मुझे समझ आया कि मतलब हमारे पापा लोग इतने सक्सेसफुल क्यों हैं। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ औरतें ही सब करती हैं, आदमी भी करते हैं, मेहनत आदमी भी करते हैं गाइस। मतलब इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ औरतें ही आजकल साथ दे रही हैं, मतलब मेंस भी उतना ही साथ देते हैं, बट हर औरत नहीं, हर मैन नहीं। तो यही बोलूँगी कि ये बहुत अच्छा टाइम है।
मैं नहीं कह रही कि पूरी तरह हम हील हो जाएंगे, वो मुझे नहीं पता पूरी तरह हील हो पाएंगे कि नहीं सिर्फ 10 दिनों में, बट एक ट्राई करके देखो, मेरी मान के देखो, मतलब तुम्हें खुद ना फील होगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस टाइम पे, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होगी ना तुम्हें, स्पेशली गर्ल्स भाई, आप लोगों को इतनी एनर्जी फील होगी ना, मैं सच बता रही हूँ। कुछ नेगेटिव भी सोच रहे हो ना, तो कहीं ना इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी ना तुम में कि यार मैंने गलत नहीं किया। अगर तुम सही हो, मैं गलत का साथ नहीं दे रही, अगर तुम सही हो तो तुम्हें ये फील होगा कि हमारा लॉस नहीं है, हमने अपनी तरफ से अच्छा किया, सब अच्छा किया। अगर वो ये करके गए ना तो वो उनको मिलेगा गाइस, बट हमने जो किया ना वो हमने गलत नहीं किया, हमने उनका साथ दे के भी गलत नहीं किया, हमने उनके लिए जो भी किया हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें वो चीज मिलेगी। और हमारा भगवान देख रहा है गाइस, हमारी माता रानी देख रही है, हमारे कान्हा जी देख रहे हैं, और तभी तो वो इतना स्ट्रांग बना रहे हैं हमें। तो गाइस इस टाइम को मैं सच बता रही हूँ, यूज करो। तुम खुद फील करोगे कि इस टाइम पे एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, और तुम थोड़ा टाइम दे के देखो भगवान को, तुमको बैक में इतना मिलेगा, खुद ही फील होगा कि नॉर्मल डे से ये डेज कितने ज्यादा पावरफुल है भाई। तो गाइस मुझे यही शेयर करना था आप लोगों के साथ। अभी तो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है शेयर करने को, बट क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें फील करी, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। मुझे इतना, मतलब मैं इतने लो फेज में थी और अभी मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, और इतनी सारी मुझे मतलब खुशखबरी भी मिल रही है, और मैं काफ़ी ठीक हूँ, अच्छा भी फील कर रही हूँ, हैप्पी भी फील कर रही हूँ, और कुछ गलत भी नहीं लग रहा है मुझे, सब कुछ सही लग रहा है। तो यस गाइस, ट्राई करो, ठीक है, मुझे बताना अगर आप भी ऐसा फील करते हो, तो अगर ये काम करता है तो, जो कि करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तो गाइस अभी के लिए मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी जल्दी, आई ट्राई जल्दी आऊँ। एंड अगेन हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। तो गाइस अभी के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे, बाय बाय, लव यू गाइस।